Assalamualaikum. Hello everyone, my dear students, my dear brothers. Hope you all will be fit and fine with your family. And I'm Haroon Anwar, standing in front of you with full energy, with full enthusiasm. So, are you ready to learn? Are you ready to build your personality? Are you ready to improve yourself? If you are ready, तो कमर कस लीजिए क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यस स्टूडेंट, हम लेके आ रहे हैं आपके लिए जबरदस्त इंग्लिश सीरीज जिसमें आप अच्छी तरीके से, इनोवेटिव तरीके से, प्रोडक्टिव वे में अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करोगे और आप जानोगे कि किस तरह इंग्लिश बोली जाती है। द वे आई एम स्पीकिंग, द वे आई एम कम्युनिकेटिंग, you can communicate. The way I am improving, the way I'm raising, the way I have built my personality, you can build. You have to count on yourself. You can student. You have to believe in yourself. Those who believe in themselves, they can surely improve. So understand my understand my point, improve yourself, work on your personality, you will surely improve. But unfortunately, there are so many students in our country. They don't want to do anything. They don't want to improve themselves. They are just wasting their time by watching reels, by watching unnecessary reel of TikTok, of YouTube as well. But student, make your life and your time productive. And those who did it actually, they are that level where they should be. And you can be like this if you value your time. So student, know yourself. So without any further delay, time को ज़ाया ना करते हुए हम सेशन का आगाज करते हैं। और जिन लोगों को पता नहीं कि हमने क्या शुरू किया है, जिन लोगों को पता नहीं है कि हमने किस चीज का आगाज किया है, तो वी हैव स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ स्पोकन इंग्लिश। हमने इस YouTube चैनल के जरिए हमने ये अहद लिया है कि हम स्टूडेंट की लाइफ में कुछ वंडरफुल लाएंगे। हम इनको इंशाल्लाह इनकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में हम इनकी मदद करेंगे और उनके बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस लाइफ में क्या कर सकते हैं, और हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह। तो ठीक है ना, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम प्रेजेंट सिंपल में हम क्या करते हैं। ये टेंस असल में किस लिए यूज होता है, हम किस लिए ये टेंस यूज करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि टेंसेस, फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड टेंसेस। आपने टेंसेस को समझना है कि टेंसेस होते क्या है। कुछ ट्रेनर यूट्यूब पे डायरेक्ट टेंसेस सिखा देते कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले मैंने आपको टेंसेस का वजूद, मैंने उसको टुकड़े करके उस सेशन में आपको सिखाया है। आप सीख ले पहले, फिर इस सेशन में आपको अच्छे से समझ आएगा। तो स्टूडेंट ये देखे, ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या करते हैं, मैं अक्सर प्रैक्टिस करवाता हूँ स्टूडेंट में अपने सेशन में। मैं कहता हूँ, मैं जाता हूं, आई गो, वो जाता है, ही गोज। मैं अपने अब्बू की मदद करता हूं, आई हेल्प माई फादर। मैं आपकी मदद करता हूं, आई हेल्प यू। मैं यहां बैठता हूं, आई सिट हियर। मैं अपना काम मुकम्मल करता हूं, आई कंप्लीट माई वर्क। मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी। मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू बाजार। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। आप अपने आप को इंप्रूव करते हैं, यू इंप्रूव योर सेल्फ। मैं अपने आप को इंप्रूव करता हूं, आई इंप्रूव माई सेल्फ। मैं कुछ बढ़िया करता हूं, आई डू समथिंग बिग, आई डू समथिंग बिग। मैं कंघी करता हूं, आई कॉम। मैं आपकी मदद करता हूं, आई हेल्प यू। मैं साइकिल चलाता हूं, आई ड्राइव साइकिल। सुनिए, जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले ना, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के है। अब सर हमें किस तरह पता चलेगा? आप तो बोल रहे हो, आप तो स्पीडी बोल रहे हो, लगे हमें कुछ समझ ही नहीं यार। मैं हूं ना स्टूडेंट समझाने के लिए, आप सिर्फ समझने वाले बने। मैं आपको क्या कर रहा हूं, अगर आप समझने वाले बने ना, तो कल की बात याद रखना, यू कैन बी द मास्टर एंड ब्लास्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम किस लिए यूज करते हैं, टेंस में क्या होता है, तो मैंने कुछ आपको समझाने के लिए कुछ यहां पर लिखा है। मौजूदा वक्त में आप जो कुछ करते हैं, अभी मैंने जो सेंटेंस बोले वही तो है ना। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। मैं आपकी हेल्प करता हूं, आई हेल्प यू। मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी। मैं अपना आइडिया देता हूं, आई गिव माई आइडिया इन मीटिंग में। मैं बोर्ड को साफ करता हूं, आई रेज। देखिए, मैं बोर्ड को साफ करता हूं, आई रेज दो
बोर्ड, आई रेज द बोर्ड, अभी यही सब करनी, ठीक है। मैं कुछ करता हूँ, आई डू समथिंग, मैं अपनी अम्मी की मदद करता हूँ, आई हेल्प माई मदर। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। अभी जो आप इंग्लिश अभी तो आप सीख रहे हो, लेकिन अगर आप बोलते हो कि मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, तो मौजूदा वक्त में जो कुछ भी आप करते हो उसके लिए हम किस टेंस का इस्तेमाल कर, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। पहचान, उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है और हु वगैरह आता है। अब इसको भी समझे कि ता है, ती है, ये होते क्या है असल में। मैं यहाँ बैठता हूं, आखिर में ता हूं, वो यहाँ बैठती है, आखिर में ती है। हम इंग्लिश बोलते हैं, ते है, आखिर में क्या आया, ते है, ता है, ती है, ते है। अगर ये चीज यूज हुए तो समझ जाना कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। माइंड में घंटी बजनी चाहिए, आप लोगों को समझ आना चाहिए कि कौन सा टेंस है। अब देखिए, हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं लैपटॉप या कंप्यूटर देखता हूं, मैं यहां बैठता हूं, मैं अपने अब्बू से मिलता हूं, मैं एयरपोर्ट जाता हूं, मैं अपने आप को इंप्रूव करता हूं, मैं कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करता हूं। ठीक है ना, समझ आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है, पल्ले कुछ पढ़ रहा है, ठीक है ना, वगैरह आता है। अब देखिए विद, ये मैंने कुछ चीजें लिखी है जो कि आपने बिल्कुल भी अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। और आप कहोगे कि हम परप्लेक्स हो गए, तो इस तरह बिल्कुल नहीं है, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। स्टूडेंट जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो छोड़ देते हैं, ये नहीं याद नहीं कर सकते यार कितना, जो इस वजह से आप नाकाम हो ना। आप चीजों को, मतलब आप चीजें नहीं ले रहे हो। एक बंदा है वो चीजों को ले रहा है, एक बंदा है वो समझ रहा है, एक बंदा है वो अपनी अंडरस्टैंडेबल, अपनी जो है ना अंडरस्टैंडिंग की वो एक कुवत है उसको डेवलप कर रहा है। तो वो कुछ लाइफ में गजब ही करेगा, वो कुछ इनोवेटिव भी करेगा, वो कुछ थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स करेगा। लेकिन अगर कोई बंदा सीख ही नहीं रहा है अपने, मैं अक्सर अपने अकेडमी के स्टूडेंट को कहता हूं कि जो भी चीज आपको मुश्किल लगे उस पर काम करे, जो चीज आपको मुश्किल लगे अपनी लाइफ पे उस पर काम करे, क्योंकि उससे बहुत कम लोग करते हैं और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन अगर एक बंदा है वो इजी काम करेगा, वो काम करेगा जो वो कर सकता है, जो वो कर सकता है, तो वो अपनी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। इंप्रूवमेंट तभी आएगी जब आप वो काम करोगे जो आपको समझ नहीं आता, जो बहुत ही डिफिकल्ट है, जो बहुत ही जो ना एक क्विज की तरह एक अजीब सी चीज है, और उसको उस क्विज को आप ठीक करने की कोशिश करते हो ना, अपना माइंड खर्च करते हो, आप एनर्जी स्पेंड कर, अपनी एनर्जी स्पेंड करते हो, आप उसको जोड़ते हो, आप बिगड़ी हुई चीज को ठीक करते हो, तो तभी भी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। वरना जो है ना, हम ये कंफर्ट जोन से, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं लिखोगे, जब तक आप कुछ करोगे नहीं ना, तब तक आप कुछ भी नहीं लाइफ में कर सकते। इन ऑर्डर टू डू समथिंग इन दिस लाइफ, इन योर लाइफ, इन आवर लाइफ, यू मस्ट बी हार्ड वर्किंग पर्सन। आपको हार्ड वर्किंग पर्सन होना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए, मैं ये इस वजह से बता रहा था कि देखिए, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, इसके साथ सिर्फ एक वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आई गो, इधर मैंने कह दिया ना आई गो, मैं जाता हूं, ठीक है। देखिए, ही विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, वर्ब के साथ एस और ईएस आएगा। किस तरह, अब मैंने कहा मैं जाता हूं ना, तो मैंने आई गो लगा दिया। वो जाता है, ही गोस, वो जाती है, शी गोस। हारून जाता है, हारून गोस। अली जाता है, अली गोस। कोई लड़का या लड़की सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या हो, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो हमारे पास, तो वहां पर हम लगाएंगे वर्ब के साथ एस और ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे स्टूडेंट, एस और ईएस। अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, समझ ले, यहां पर आई हो, यू हो, वी हो और दे हो, और प्लूरल नाउन हो। प्लूरल नाउन मतलब मैं और आप, दो नाम हो गए। अली एंड असलम, दो नाम हो गए। अली एंड असलम क्रिकेट खेलते हैं। अली लिखने की जरूरत है क्या, मैं तो कहता हूं नहीं है, मैंने आपको समझाया है पहले। अली एंड असलम क्रिकेट खेलते हैं। अली एंड असलम प्ले क्रिकेट, लेकिन मैंने कहा अली क्रिकेट खेलता है, अली प्लेस क्रिकेट। मैंने कहा आप काम करते हो, यू डू वर्क। समझ आया। यहां पर देखिए मैंने क्या यूज किया, यू, तो यू के साथ वर्ब के साथ एस और ईएस, कोई चक्कर नहीं लगा। मैंने अपने सेशन में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप हमारे सेशन पे विजिट कर सकते हो और आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जब भी हमारा सब्जेक्ट क्या हो, अब सब्जेक्ट क्या है सर, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जब जुमले में जो बंदा काम करता है।
सब्जेक्ट उसे कहते हैं, आप क्रिकेट खेलते हो तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ, आप मुझे देखते हो तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट है, आप इंग्लिश सीखते हो तो आप सब्जेक्ट है। समझ आए? तो जब भी ये सब्जेक्ट, ये जितने भी सब्जेक्ट है हमारे पास, ये अगर हमारे पास ये आई यू वी दे इन प्लूरल नाउन हो तो यह हमारे पास क्या होगा, वर्ब में कोई एस और ईएस नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी और बिल्कुल सिंगुलर होगी, कुछ नहीं होगा। गो, टॉक, स्पीक, रन, कुछ भी इसके साथ एस और ईएस का इजाफा नहीं होगा। लेकिन हमारे पास अगर ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन आया तो खाम में खा इसके साथ वर्ब के साथ एस और ईएस आएगा। जैसे मैं सीखता हूं, वो सीखता है, ही लर्न्स, वो देखता है, ही वॉच, आप वो जाता है, ही गोस, वो खेलता है, ही प्लेज, वो अपने आप को इंप्रूव करता है, ही इम्प्रूव्स हिमसेल्फ, वो पढ़ाई करता है, ही स्टडीज, शी स्टडीज। समझ आया स्टूडेंट? अगर कोई सिंगुलर नाउन हो तो यहां पर भी एस और ईएस का चक्कर लगेगा। एक ट्रिक सिखाता हूं, समझे क्या ट्रिक है, समझे इस बात को। ट्रिक ये है कि जब भी कोई किसी भी वर्ब के स्पेल में किसी के वर्ब्स लिख ले, जब भी किसी वर्ब के स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग में, ठीक है, स्पेल के आखिर में जब भी किसी वर्ब के स्पेल के आखिर में ये 3-4 वर्ड्स हो तो उसके साथ ईएस आएगा। वैसे ये तो बचपन की चीजें हैं, बचपन में जो स्कूल में है, क्योंकि हम सीखते नहीं है या वो चीजें हम हमारी टेम्पररी माइंड में पढ़े, टेम्पररी मेमोरी में पड़े होते हैं, तो इस वजह से हम ये भूल जाते हैं। इस वजह से मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि आप कभी नहीं बोलेंगे। देखिए, जब भी किसी वर्ब के स्पेल के आखिर में CH आए, क्या CH आए, SH आए, क्या SH आए, या X आए या O आए तो उसके साथ ES का इजाफा होगा। मतलब उस वर्ब के साथ ES लगेगा, एग्जाम्पल भी देता हूं, ES लगेगा। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक दफा फिर से सुन ले। जब भी किसी वर्ब के स्पेल के आखिर में CH आए, टीच, TEACHES, टीच, ES आ गया इसके साथ। SH आए, SH आए तो उसके साथ ES आएगा, या X आए उसके साथ भी ES आएगा, या O आए तो उसके साथ ES आएगा। अब देखिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं सारे का, एग्जाम्पल से समझ ले आप लोग, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इधर देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा टीच, ठीक है, टीच, तो टीच एक वर्ब है, और अगर यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट में ही आया, शी आया, इट आया तो इसके साथ क्या आएगा, टीचिस, क्या आएगा, टीचिस। अब देखिए दूसरा वर्ब देखिए, गो मैंने लिखा, अगर मैंने गो के साथ अगर इसका सब्जेक्ट सिंगुलर आया तो इसका क्या आएगा, ES। अगर एक और इस तरह वर्ब आ गई, इस तरह मिक्स ले ले, ठीक है, मेरे मुंह पे आ गया, मिक्स आया तो इसके साथ आप S। वैसे हमें पता चल जाएगा, इतने भी हम वीक नहीं है, इतने भी हम कमजोर नहीं है कि अगर किसी वर्ब के साथ ES आना है और हम इसके साथ सिर्फ एक S लगाए। फॉर एग्जांपल, एक वर्ब है वर्क आ गया, वर्क का मतलब होता है काम करना। अगर इसके साथ, अब आपको पता है हम इसके साथ ES नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए मैंने जो आपको बता दिया, जब भी CH आए, O आए, X आए या CH आए, SH आए सॉरी, तो उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ ES आएगा। बहरहाल अगर कोई भी वर्ब के आखिरी स्पेल या इसी तरह हो, के हो या कुछ इस तरह और भी हो, जितने भी है, आप P हो तो उसका साथ आप क्या लगाओगे, सिर्फ S लगाओगे। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट? अब बढ़ते हैं, अब किस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम किस तरह सेंटेंस बनाएंगे। तो इधर देखें स्टूडेंट, ये कुछ भी इधर आप देखेंगे कि हम किस तरह स्टूडेंट सेंटेंस बनाने के लिए हम पॉजिटिव सेंटेंस अब बनाते हैं। कौन से पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आपको स्ट्रक्चर दरकार होते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, यकीन करें आप अपने आप को वैसे ही
वीडियो को आराम से बस देखे जाए, मुझे देखे जाए और सुनते जाए। अगर आप अच्छे से सुनेंगे भी ना तो तब भी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अपने आप को बोर करने की जरूरत नहीं है। देखिए हम अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें करते हैं। अगर आप 1 घंटा टिकटॉक देख रहे हो या कुछ और फजूल अननेसेसरी काम कर रहे हो तो इससे अच्छा है कि आप कोई प्रोडक्टिव या एजुकेशनल वीडियो देख लो जो आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर रहे हो तो ये भी आपके लिए एक स्किल है, काम आएगा बच्चे, आगे जाके काम आएगा। यकीन करें आप बहुत बढ़िया कर पाओगे कुछ अच्छा से। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप भी इसी तरह आप इंग्लिश पढ़ा भी सकते हो। आप जो है ना किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी इंग्लिश सीख सकते हो। कोई और भी इस तरह कॉर्पोरेट इंग्लिश में अपने आप कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आप इंग्लिश का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हो। और भी इस तरह से है जो प्लेटफॉर्म जहां पर आप इंग्लिश बहुत ज्यादा काम आती है। हालांकि मैं तो अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हर बच्चे को सीखनी चाहिए, हर बच्चे को उस पर कमांड होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि किसी बच्चे का शौक नहीं है कि वो ना सीखे, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह पर आपको इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं, बस मैं कोई इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर, मैं इंग्लिश ट्रेनर हूँ, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस बच्चे का शौक है, जो बच्चे हमारे इसी इंग्लिश की वजह से डरते हैं और जिसको आज तक सही गाइडलाइन नहीं मिला, तो मैं उनके लिए कह रहा हूं कि इनको जरूर ट्राई करनी चाहिए। दे मस्ट ट्राई, इफ दे विल ट्राई तो दे विल श्योरली, ये जरूर चीजों को पाएंगे, ये उन चीजों को पाएंगे जिसके लिए आप वो कहते हैं ना, जिस चीज के लिए आप कोशिश करते हो तो वो आपको मिल के रहेगी। बहरहाल स्टूडेंट, हमारे पास स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब SES। देखिए SES प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आया स्टूडेंट? आपको समझाया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो जुमले में काम करता है, वर्ब काम, कोई भी काम, जाने का, कूदने का, चिल्लाने का, लिखने का, पढ़ाने का, देखने का, जितने भी काम होते हैं, मारने का, पीटने का, बैठने का, जितने भी काम होते हैं वो वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट जिस चीज पे आप काम करते हो। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं सब्जेक्ट, क्रिकेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और खेलना क्या हुआ, वर्ब हुआ। आप कुछ करते हैं, आप सब्जेक्ट, करते हैं मतलब यू डू यहां पर क्या हुआ, वर्ब हुआ। आप चाय पीते हैं, यहां पर क्या, चाय क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। देखिए रैंडमली बोले, चाय क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। पीने का काम कर रहे तो पीना क्या हुआ, वर्ब हुआ। सब्जेक्ट क्या हुआ, आप काम आप करते हैं ना, किस चीज पे काम करते हैं, चाय पे काम करते हैं। क्रिकेट खेलते हैं, किस चीज पे काम करते हैं, क्रिकेट पे करते हैं। बहरहाल देखिए मैंने सिखाए है। अब देखिए मैं एक सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में बनाता हूं। मैंने कहा चलो आसान लेते हैं क्योंकि आप तो अभी सीख रहे हो तो आपको समझ पर नहीं आएगा। मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं। तो देखिए आई गो टू स्कूल। स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने पढ़ा है। देखिए आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। वो मेरी मदद करती है, वो मेरी मदद करती है, वो मेरी मदद करती है, वो मेरी मदद करती है। अब आप होशियार हो गए, आपको पता है यहां पर कौन सा सब्जेक्ट यूज हो रहा है। यहां पर एक है और आपको अब देखिए, अब सर हम किस तरह पहचानेंगे कि यहाँ पर ही लगेगा या शी लगेगा। अक्सर जब मैं स्टूडेंट को पर्सनली सिखाता हूँ तो उनको ये मसला होता है कि जब हम वो लगा लेते तो वो डायरेक्ट या ही लगा लेते या दे लगा लेते या शी लगा लेते, वो नहीं देखते कि यहाँ पर सेंस कौन सा यूज हो रहा है। तो देखिए वो मेरी मदद करती है, वर्ब से आप अंदाजा लगाएंगे, वर्ब से आप इस चीज को पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है। वो मेरी मदद करती है। देखिए सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, सब्जेक्ट जो है ना वो उस लड़के की तरफ सॉरी इशारा है। किस चीज के, वो मेरी मदद करती है। जो मदद करने वाली, काम करने वाली है वो लड़की है। क्या है, वो मेरी मदद करती है। शी हेल्प्स मी, शी वो मेरी मदद करती है, शी हेल्प्स मी। वो यहां आता है। अब देखिए मैंने एक और सेंटेंस दिया, वो यहां आता, वो यहां आता है, वो यहां आता है। तो ही कम्स। स्टूडेंट कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं इस वजह से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं कि मैंने इसको पहले भी सिखाया है। देखिए ये प्रेजेंट सिंपल के, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट के पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। वो इंग्लिश सीखती है या वो इंग्लिश सीखते हैं। ये देखिए वो इंग्लिश
सीखते, वो इंग्लिश सीखते हैं, वो इंग्लिश सीखते हैं। तो आप क्या करोगे, वो इंग्लिश, दे लर्न, इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखते हैं। तो देखिए यहां पर आपने क्या यूज किया, मैं स्कूल जाता हूं, वहां पर आपको याद है जुमले के आखिर में क्या रहा था, हूं। तो देखिए मैं स्कूल जाता हूं, तो आपने यहां पर क्या, आई गो टू स्कूल, वो मेरी मदद करती है से आपने अंदाजा लगा लिया कि वो ये एक लड़की के बारे में इशारा है। वो यहां आता है, जब आता है तो आपको समझ आ गया कि लड़के के बारे में इशारा है। अक्सर स्टूडेंट को ये बहुत ही कंफ्यूजन होती है कि अब देखिए उर्दू में वो की मीनिंग, वो की इंग्लिश ये भी होती है कि ही, शी और दे, इन तीनों की मीनिंग है, इन तीनों की मीनिंग है। लेकिन व्हेन इट्स कम टू उर्दू, जब ये उर्दू में इस्तेमाल हो तो स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, दे गेट कंफ्यूज कि यहाँ पर हमने क्या लगा। तो क्या वो मेरी मदद करती है, शी हेल्प्स मी, करती है, लड़की है, वो यहाँ आता है, ही कम्स हियर, वो इंग्लिश सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश, वो अपने आप को इंप्रूव करते हैं, दे इंप्रूव देमसेल्फ, वो अपने अब्बू की मदद करते हैं, दे हेल्प देयर फादर, वो मेरी मदद करते हैं, दे हेल्प मी, वो वहां जाते हैं, दे गो देयर, वो अपने आप को इंप्रूव करते हैं, दे हेल्प देमसेल्फ, वो कुछ लिखते हैं, दे राइट समथिंग, वो अपने वो बोर्ड साफ करते हैं, दे इरेज द बोर्ड, वो इंग्लिश सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश, वो बाजार जाते हैं, दे गो टू बाजार, वो यहाँ आता है, ही कम्स हियर, वो अपने आप को इंप्रूव करता है, ही इंप्रूव्स हिमसेल्फ, मैं कॉम करता हूं, आई कॉम, मैं अपने बॉल को कॉम करता हूं, आई कॉम माई हेयर, मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर, मैं बर्थडे पार्टी अटेंड करता हूं, आई अटेंड ए बर्थडे पार्टी, मैं अपने दोस्त से मिलता हूं, आई मीट माई फ्रेंड, मैं आपकी मदद करता हूं, आई हेल्प यू, आप मेरी मदद करते हैं, यू हेल्प मी, मैं आपकी मदद करता हूं, आई हेल्प यू, आप वहां जाते हो, यू गो देयर, मैं यहां आता हूं, आई कम हियर, वो इंग्लिश बोलती है, शी स्पीक्स इंग्लिश, वो कुछ करती है, शी डज समथिंग, क्या, शी डज समथिंग, सब्जेक्ट क्या है, शी है, वर्ब क्या है, कुछ करती है, शी डज समथिंग, वो कुछ करती है, वो टीवी देखती है, शी वॉच टेलीविजन, ठीक होगा ना। वो इंग्लिश सीखते है, शी लर्न्स इंग्लिश, वो घर में अम्मी की मदद करती है, शी हेल्प्स हर मदर एट होम, वो टीवी देखती है, शी वॉच टीवी, वो ड्रामा देखती है, शी वॉच ए सीरियल, इस तरह भी कह सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस यहां तक क्लियर हो गए होंगे। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस आपके वो होते हैं जिसमें आप किसी भी चीज के बारे में, मतलब आप कहते हो हाँ मैं करता हूँ, हाँ मैं वो जाता हूँ, जब हाँ में आवाज होती है। नेगेटिव क्या होते हैं, जब आप कहते मैं नहीं करता, मैं वो नहीं करता, जब आप कहते मैं करता हूं तो ये पॉजिटिव है, जब आप कहते कि मैं नहीं करता तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो अब नेगेटिव की तरफ थोड़ा स्विच करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हमें और भी चीजें सीखनी है ताकि आपको समझ आए। स्टूडेंट अब देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको ये मैंने इस वजह से मिटाया, मैं इसको भी नेगेटिव बना सकता था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं आपको पूरी तरीके से समझाना चाहता हूं, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं। देखिए मैंने लिखा सब्जेक्ट। अब इस यहां पर जरा आप फोकस करें, यहां पर आप चीजों को जरा समझे ताकि आपको समझ आए कि मैं आपको क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। छोड़े नहीं, भागे नहीं, देखिए सामना करे चीजों को सीखे। देखिए सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट अब सर यहां पर आपने तो वहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस वाला चक्कर और प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया। अब ये डज नॉट और डू नॉट, फिर उसके बाद वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे पहले तो वो जो मेन वर्ब के साथ वर्ब एस और ईएस का चक्कर आ रहा था वो यहां से उड़ गया है। यहां स्टूडेंट बिल्कुल यहां से वो उड़ गया, जो हमने ही शी इट के साथ एस खोला वो अब वर्ब के साथ उड़ गया है, मतलब वो यहां पर अब यूज नहीं होगा। तो कहां पर यूज होगा, मेरी बात सुने, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस मतलब डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सुन मेरी बात अच्छे से समझे, जब भी आपका सब्जेक्ट
ही शी इट होगा तो आप डज नॉट लगाओगे। जब भी आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे और वहीं जिसके साथ आप वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगा रहे थे, आप देखिए वर्ब के साथ आप एस और ईएस नहीं लगा रहे थे। देखिए यहां पर आप वर्ब के साथ क्या कर रहे थे, जब एस और ईएस नहीं लगा रहे थे, एक वर्ब के साथ आप क्या कर रहे थे, एस और ईएस लगा रहे थे। जरा इस बात को समझिए। तो आप वहां पर कौन से वर्ब यूज कर रहे थे, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन कब होगा, प्लूरल नाउन, दो नाउन हो गए। ठीक है, जिस वर्ब के साथ एस और ईएस का चक्कर यूज हुआ था, आप वहां पर क्या यूज करते, ही शी और इट यूज करते और सिंगुलर नाम हो गया और सिंगुलर नाउन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये डस का चक्कर जो है ना, ये यही एस का डस जो है यहां से निकला। डस कहां से निकला स्टूडेंट, डस जो आपका है यहां से निकला और ये डू इस सेंस के लिए यूज होता है, डू इस सेंस के लिए यूज होता है। मैं आपको समझाता हूं किस तरह। देखिए मैंने कहा वो यहां नहीं आती, शी डज नॉट कम हियर, शी डज नॉट कम हियर। मैं यहां नहीं आता, आई डू नॉट कम हियर। मैं इंग्लिश नहीं सीखता, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। लेकिन अगर मैंने इस तरह कहना है कि वो यहां नहीं आती, शी डज नॉट कम हियर, वो इंग्लिश नहीं सीखती, शी डज नॉट लर्न इंग्लिश। अब एक्सप्लेनेशन भी सुन ले कि इस तरह क्यों, क्योंकि वहां पर हमारे पास मेन वर्ब में एस और ईएस आ रही थी। क्या, एस और ईएस वहां पर हमारे साथ आ रहा था। इधर देखिए जरा, वहां पर हमारे पास मेन वर्ब में क्या आ रहा था, देखिए सब्जेक्ट के बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट जो हमारे पास कभी भी ही शी इट यूज हो रहा था, तो वर्ब के साथ वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर वर्ब के साथ ईएस यूज हो रहा था, ईएस या एस या ईएस यूज हो रहा था। तो इसी वजह से हम जब भी किसी पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव को कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर हमने क्या लगाना होता है, डू नॉट और डज नॉट। ये प्रेजेंट टेंस में इस तरह हम करते हैं। जब भी, इस बात को जरा नोट कर ले, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और जगह भी यूज होता है, लेकिन फिलहाल आप इस वजह से समझ ले इस तरीके से, जब भी हम किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो अगर वो मेन वर्ब है और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो खामखा हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन से है, डू डज। यहाँ पर हमारे लिए हमारे साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, डू और डज। मैंने कहा मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखता, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। वो इंग्लिश सीखती है, शी लर्न्स इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीखती, शी डज नॉट इंग्लिश, वो अपने आप को इंप्रूव नहीं करती, शी डज नॉट इंप्रूव हरसेल्फ, she does not improve herself। तो देखिए स्टूडेंट, अगर he she it आया तो does not आएगा, अगर I we you they आया तो यहां पर क्या आएगा, do not आएगा। सिंपल पंडा है। अगर आपको चीजें समझ नहीं आए तो इस तरह समझे, जब भी हमारे पास अगर जब भी he she it होगा, देखिए he she it होगा या सिंगुलर नाउन होगा, तो क्या आएगा, does not आएगा। does नेगेटिव में, सिर्फ नेगेटिव आपको पता है जब आप नहीं करते, कोई काम नहीं कर। और जब भी आई वी यू दे और प्लूरल नाउन होगा, क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा, तो वहां पर क्या लगाओगे आप लगाओगे डू नॉट। समझ आया स्टूडेंट। अब आप प्रैक्टिस के लिए बढ़ते हैं कि प्रैक्टिस आप किस तरह करोगे। देखिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूं। मैं यहां नहीं आता हूं, मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं करता, मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं करता, नहीं करता हूं, मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं करता हूं, वो मेरी मदद नहीं करती है, वो मेरी मदद नहीं करती है, वो पढ़ाई नहीं करती है, वो पढ़ाई नहीं करता है, वो पढ़ाई नहीं करता है, वो अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करते, वो अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करते हैं, वो अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करते। देखिए स्टूडेंट, मैंने 4 स्टेटमेंट 4 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं। मैं यहाँ नहीं आता हूँ, मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं करता हूँ, वो मेरी मदद नहीं करती है, वो पढ़ाई नहीं करता है, वो अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ नहीं आता हूँ, आई डू नॉट,
सब्जेक्ट क्या है आई, फिर आई के साथ आपको पता है कौन सा वर्ब लगता है, डू नॉट आएगा। क्या आएगा, आई डू नॉट कम हियर, आई डू नॉट कम हियर। मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं करता, आई डू नॉट इंप्रूव माई सेल्फ, आई डू नॉट इंप्रूव माई सेल्फ, आई डू नॉट इंप्रूव माई सेल्फ। वो मेरी मदद नहीं करती, शी डज नॉट हेल्प मी। शी एक है ना, अब क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट आएगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो स्टूडेंट आप वो देखे, वो मेरी मदद करती है, तो ये पॉजिटिव अगर होगा तो क्या होता, शी हेल्प्स मी। अब नेगेटिव है, वो मेरी मदद नहीं करती, शी डज नॉट हेल्प मी, शी डज नॉट हेल्प मी। वो पढ़ाई नहीं करता है, वो पढ़ाई नहीं करता, शी डज नॉट स्टडी, सॉरी शी डज नॉट, ही डज नॉट स्टडी, he does not study, he does not, वो पढ़ाई नहीं करता है, he does not study। देखिए स्टूडेंट, वो मेरी मदद नहीं करती है, करती है तो हमने शी लगाया, वो पढ़ाई नहीं करता है तो he does not study, वो अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करता है, करते हैं। सो दे, देखिए करते, हमने क्यों दे लगाया स्टूडेंट, हम क्यों दे लगा रहे, इधर देखिए वर्ब में करते हैं, करते हैं तो ज्यादा लोग हैं, दे do not complete their homework, they do not complete their। अब ये देर यहां पर क्यों है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन करूंगा, क्योंकि ज्यादा लोग है, सब्जेक्ट हमारे पास इस तरह ज्यादा है, प्लूरल है, तो इस तरह इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी ज्यादा होगा। देयर होमवर्क, दे डू नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, पॉजेसिव केस है इनफैक्ट। तो इस तरह ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट। अब वक्त आ गया है कि हम इसकी इंट्रोगेटिव पार्ट भी डिस्कस कर ले। इंट्रोगेटिव पार्ट किसे कहते हैं, ये जो पहले हम सेंटेंसेस हमने क्लियर किए ना, हमने एक्सप्लेन किए, वो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस थे। अब जो सेंटेंसेस फिर हमने जो सेंटेंस एक्सप्लेन किए थे वो हमारे, अभी जो हमने किए वो हमारे नेगेटिव है, और अब जो हम करने वाले हैं वो हमारे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको भी अच्छी तरीके से समझ ले ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। और इनफैक्ट मैं तीनों स्ट्रक्चर लिखता हूं कि आपको थोड़ी सी आसानी हो। मैं तीनों स्ट्रक्चर आपको यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपको कोई मसला ना हो। देखिए पहला वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब SES प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया ना स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट, सॉरी, प्लस वर्ब प्लस, ठीक हो गया। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, अब वक्त आ गया है कि आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कौन सा होते हैं। और पहले तो आप ये समझे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके पास वो होते हैं जिसमें आप सवाल करते हैं। ये पहले वाले क्या थे, जिसमें आप कोई काम करते हो। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, मैं अपने आप को इंप्रूव करता हूँ, मैं अपने दोस्तों की मदद करता हूँ। ये सारे वो सेंटेंसेस है। ये नेगेटिव वाले क्या होते हैं, जो उसका नेगेटिव बन जाता है। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं अपनी अम्मी की बात नहीं मानता हूँ, मैं काम नहीं करता हूँ, मैं कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल करता हूँ, मैं वहां नहीं जाता हूँ। तो ये सारे क्या हो गए, नेगेटिव। अब इनका अगर आप सवालिया बनाते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप अपने आप को इंप्रूव करते हो, क्या आप मेरी मदद करते हो, क्या आप वहां जाते हो, क्या आप पानी पीते हो, क्या आप कुछ नया करते हो, क्या आप यहाँ बैठते हो, क्या आप वहां जाते हो, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, क्या आप चाय पीते हो, क्या आप सुबह जल्दी उठते हो। इसी तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट, वो हमारे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में आते हैं। और ये सब आपके क्या होते हैं, सवालिया ग्रामर। उर्दू ग्रामर तो पढ़ा होगा ना, मिस्बत जुमले, मनफी जुमले, सवालिया जुमले। तो अब ये सवालिया जुमले पढ़ ले। मैं उर्दू में इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर आप सारी चीजों को रटोगे, मैं नहीं चाहता कि आप रटे। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। इस सेशन के बाद इंशाल्लाह मैं इस तीनों जो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जितने भी तीन स्ट्रक्चर मैंने आपके इंडिपेंडेंट टेंस के सिखाए, इसको मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे आप, देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आपने क्या किया था, पॉजिटिव जुमले में आपने जो स्ट्रक्चर लिखा था वो सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में फिर आपने क्या किया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपने डू नॉट और डज नॉट लिख लिया, फिर वर्ब आ गया। मतलब ये है कि सब्जेक्ट के बाद जब आपने किसी भी पॉजिटिव जुमले को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आपने सब्जेक्ट के बाद डू नॉट डज नॉट लगना है, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डिफरेंट टेंस में फिर अलग उसूल होता है, फिर अलग सिचुएशन होती है, फिर वहां पर अलग रूल अप्लाई होते हैं, वो भी सिखाऊंगा। लेकिन ये रूल सीखने इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप पेन कॉपी निकाले, अगर आप पेन कॉपी अपने पास रखे और एक जो भी चीज इंपॉर्टेंट है और या सेंटेंस को लिखते जाए, हर पॉइंट को हाईलाइट करते जाए, हर जो इंपॉर्टेंट जुमला है उसको लिखे और उस पर प्रैक्टिस करे, तो यकीन करिए आपके ब्रेन में बहुत अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा और आप देखिए कि टेंसेस आप कभी नहीं बोलोगे। ठीक है ना। तो अब जब भी आपने नेगेटिव बनाया तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ओब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इधर समझ आया स्टूडेंट। तो अब तीसरे स्टेप की तरफ जो हमारा इंट्रोगेटिव है वो हम किस तरह बनाओगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपने क्या करना है, आपने डू और डज को स्ट्रक्चर के स्टार्ट में ले आना है। क्या आपने डू और डज को स्ट्रक्चर के स्टार्ट में ले आना है। देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। मैंने लिखा डू या ओब्लिक डज, ठीक हो गया। फिर आपने क्या किया, सब्जेक्ट, अब यहां पर नॉट खत्म हो गया। नॉट क्यों खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता है नॉट, हम क्या आप यहां आते हो तो इसमें कोई नहीं की बात, क्या क्या या तो हम इस वजह क्या आप नहीं आते हो यहां पर, इस तरह तो हम नहीं, क्या आप यहां आते हो, क्या आप वहां जाते हो, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आया। लेकिन इसमें खामखा आपने क्वेश्चन मार्क करना है, लास्ट में खामखा करना है, ये कंपलसरी है। ठीक है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड आपने क्या किया, पहले आपने सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट डज नॉट, उसके साथ जब हमारे पास वर्ब के साथ एस और ईएस आ रहा था तो उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, डज नॉट में कन्वर्ट कर दिया। फिर वही वर्ब हमारे पास खत्म हो गई, एस और ईएस का चक्कर खत्म हो गया, क्योंकि एस और ईएस का चक्कर तो वर्ब के साथ ही आ रही थी और आपको पता चल गया कि अब जो एस और ईएस का चक्कर है वो डस के साथ आ गया, वो मतलब डू के साथ आ गया, तो डू बन गया डस। तो हमें फिर वर्ब के साथ एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखें, फिर उसी जो डू लगाया था हमने, डू डज, उसको जुमले के स्टार्ट में हमने ला दिया। फिर हमने सब्जेक्ट ही यूज किया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर इसी तरह है, देखे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमने सिर्फ जस्ट डू डज को ऐड किया है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में। अब देखिए स्टूडेंट, आप कहेंगे, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, क्या आप पढ़ाई करते हो, क्या आप पढ़ाई करते हो, क्वेश्चन मार्क लाजमी होगा। क्या आप पढ़ाई करते हो, क्या वो आपकी मदद करती है, क्या वो आपकी मदद करती, या करता करती में बहुत ज्यादा जो है ना, सारा जो टॉपिक है इसी में पड़ा है। अगर आप करता करती को समझ आ गया ना, करती लड़की, करता लड़का, करते ज्यादा लोग, ठीक है ना। क्या वो आपकी मदद करती है, क्या वो इंग्लिश सीखता है, क्या वो यहां आते हैं, क्या हम इस्लामाबाद जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने सारी सिचुएशन आपके सामने लिख दी है। अब आपने इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। किस तरह, क्या आप पढ़ाई करते हो, तो क्या आएगा इसका, डू यू स्टडी। अब यहां पर डू क्यों यूज हुआ, आपको पहले से पता है कि आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम डू लगाते हैं, नेगेटिव में भी इंट्रोगेटिव में भी। देखिए यहां पर उसके साथ आई, यू के साथ तो वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लग रहा था ना, तो इस वजह से तो यहाँ पर तो एस और ईएस का चक्कर तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम डू किसके साथ लगाएंगे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। क्या वो आपकी मदद करती है, क्या वो आपकी मदद करती है, डज शी हेल्प यू। क्या वो आपकी मदद, क्या वो इंग्लिश सीखता है,
क्या वो इंग्लिश सीखता है? देखिए, क्या वो आपकी मदद करती है? तो शी हमने लगाया, डज शी हेल्प यू। डज क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता है शी के साथ डज ही आता है। क्या वो इंग्लिश सीखता है? डज ही लर्न इंग्लिश? स्टूडेंट यहाँ पर एस नहीं लगाने, ठीक है ना। वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ आपने एस नहीं लगाया, क्योंकि हम जब जो मेन वर्ब के साथ एस लगा रहे थे वो हम अब किसके साथ लगा रहे? हम वो अब वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा रहे। क्या वो यहाँ आते हैं? डू दे कम हियर? डू दे कम हियर? क्या हम इस्लामाबाद जाते हैं? डू वी गो टू इस्लामाबाद? डू वी गो टू इस्लामाबाद? क्वेश्चन मार्क लाजमी होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगाने। तो स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस करते जाए। नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी कराऊं, सो दैट आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि आप देख रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट सीखे, हर स्टूडेंट अपने आप को इम्प्रूव करे, और हर स्टूडेंट जिसका भी ख्वाब है इंग्लिश सीखना, जो भी चाहता है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करे और अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, अपने आप को इम्प्रूव करे, तो हम इस वजह से इनकी मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करे और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।